अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया। हम आपके पास हाजिर हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन और तफसीली वीडियो लेकर। फ़र्द जुमा बंदी को पढ़ने का तरीक़ाकार। वीडियो देखिए और आज ही अपने घर का फ़र्द मुकम्मल पढ़िए। कालम नंबर 1 से कालम नंबर 10 तक फ़र्द को कैसे पढ़ते हैं, पहली बार उर्दू में एक तफसीली और जामिया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। लिहाजा वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप ना करें और वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें और आज ही अपने घर के अंदर अपने घर का पढ़ा हुआ जो घर के अंदर मौजूद है उस फ़र्द को पढ़ें। फ़र्द जुमा बंदी को पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, इसके ऊपर कॉलम्स कितने होते हैं, इन कॉलम्स के अंदर लिखा क्या क्या जाता है, आज हम इसके ऊपर 1 से लेकर 10 तक मुकम्मल पिक्टोरियल व्यू के साथ बहस करेंगे। ये आपके सामने एक स्क्रीन पे आपको जो एक फ़र्द की कॉपी नज़र आ रही है, ये इस तरीके से आपको फ़र्द मिलता है कि आपने जो ज़मीन का फ़र्द निकालते हैं, इस फ़र्द के ऊपर कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 10 तक आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉलम नंबर 1 में क्या लिखा जाता है, कॉलम नंबर 2 में, 3 में और सो ऑन 10 तक हम इसको वाज़े करेंगे। लिहाजा आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अब हम आते हैं कि खाना नंबर 1 जो हमारा है, इसमें लिखा जाता है खीवट का मालिक। अब खीवट क्या होता है, ये इसके ऊपर हम इन तमाम खीवट, खतूनी, खसरा, जुमाबंदी, गिरदावरी के ऊपर एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने देख ली है तो गुड, अगर नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ ना आए कि खीवट और खतूनी क्या है तो इसके लिए खीवट और खतूनी के ऊपर एक तफसीली वीडियो जो है हम पहले बना चुके हैं, उसको आप देखें। अब हम देखते हैं कि खाना नंबर 1 में जो खीवट का मालिक है वो लिखा जाता है। खाना नंबर 1 में खीवट के मालिकान का दर्ज होता है, ठीक है। खाना नंबर 2 जो है वो खतूनी काश्तकार। खतूनी क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो हम आपकी खिदमत में पहले पेश कर चुके हैं और ये हमारे चैनल पर मौजूद है। इस खाना में खतूनी काश्तकार का नाम दर्ज किया जाता है और अगर मालिक ख़ुद काश्त कर रहा हो तो ख़ुद काश्तकार लिखा जाता है। खाना नंबर 3, इस खाने में है नाम मालिक माहवाल दर्ज किया जाता है। अगर मालिक को कोई अवार्ड या ख़िताब दिया गया है तो वो भी इसके नाम के साथ दर्ज किया जाता है। इस खाने में सिर्फ मालिक लिखने की हिदायत है और कब्ज़े के बाबित लिखने की ममानियत है। खाना नंबर 4, फ़र्द का खाना नंबर 4, उसमें क्या लिखते हैं आइए देखते हैं। इस खाने में काश्तकार के कवाइफ दर्ज किए जाते हैं। अगर काश्तकार कोई रजिस्टर्ड फर्म, कंपनी या सोसाइटी हो तो मुंतज़मीन या डायरेक्टर्स के नाम इस खाना में लिखे जाते हैं। अगर ज़मीन को मालिकान ख़ुद काश्त कर रहे हों तो फिर इस खाना में ख़ुद काश्त लिखा जाता है। अगर कोई एक हिस्सादार काश्त कर रहा हो तो फिर लिखा जाता है काश्त फलाह हिस्सेदार। अगर ज़मीन में काश्त ना हो रही हो और मालिक के कब्ज़ा में हो तो मकबूजा मालिकान लिखा जाता है। अगर कुछ ज़मीन काबिल काश्त हो और कुछ नाकाबिल काश्त तो अलग अलग खतूनी बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ख़ुद काश्त मकबूजा मालिकान लिखा जाता है। खाना नंबर 5, इस खाना में सर्वे खसरा नंबर लिखा जाता है। सर्वे खसरा नंबर वो ख़ास नंबर होता है जो किसी ख़ास ज़मीन को निशानदेही के लिए दिया जाता है। खाना नंबर 6 देखते हैं। इस खाना में ज़मीन का रकबा, सुबह और नोयत मिट्टी लिखी जाती है। तमाम रकबा को एकड़, कनाल और मरले में तकसीम किया जाता है। खाना नंबर 7, इस खाना में ज़रिया आबपाशी की तफसील दर्ज की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन को ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है तो ट्यूब पर लिखा जाता है। अगर किसी नहर वगैरह से पानी दिया जाता हो तो इसका नाम लिखा जाता है।
खाना नंबर 8, इस खाना में लगान जो काश्तकार अदा करता है उसकी तफसील लिखी जाती है। जब फसल का कुछ हिस्सा बतौर लगान दिया जाए तो इसे लगान बेटाई कहते हैं, और जब रकम की सूरत में कोई ख़ास रकम बतौर लगान दी जाए तो इसे लगान ज़ब्ती कहते हैं। ये लाजिम नहीं कि लगान सिर्फ रकम या फसल की सूरत में दिया जाए, बल्कि खिदमत करके भी अदा किया जा सकता है। खाना नंबर 2, इस खाना में मालिया की तफसीलात लिखी जाती हैं। आखिरी खाना है खाना नंबर 10, इस खाना में कैफियत, महानाम, नंबरदार और शरह मालिया ज़मीन की तफसीलात लिखी जाती हैं। इस खाने में की गई तब्दीली मलकियत या कब्ज़ा के बाबत हक़ को तब्दील या ख़त्म कर देती है। इस खाना में लाल स्याही से लिखा जाता है। जुम्मा बंदी आम तौर पर 4 साल बाद तैयार की जाती है और इस दौरान होने वाले इंतकालात की तफसील इस खाना में लाल स्याही से लिखी जाती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।